So the question is, in the above question, value of K is extremely large because unit of charge is defined in terms of magnetic forces which are much weaker than electrical forces. तो यहाँ पे क्योंकि फोर्स काफ़ी कम है तो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस अगर कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा आना चाहिए, तो उसी की वजह से के का वैल्यू बहुत ज़्यादा आता है। क्योंकि जो यूनिट है चार्ज का वो हमने एसआई यूनिट एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, और एम्पियर मैग्नेटिक फोर्सेस की प्रॉपर्टी को यूज़ करके ड्राइव किया जाता है। डेफिनेशन में आपने पढ़ा होगा कि दो वायर्स के बीच का फोर्स अगर 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन है मैग्नेटिक फोर्स, तो उस करंट को अपन एम्पियर कहते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है मैग्नेटिक फोर्स से आती है, तो इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्सेस क्योंकि काफ़ी ज़्यादा होते हैं मैग्नेटिक फोर्स से, तो इसलिए के का वैल्यू एक्सट्रीमली लार्ज आता है। तो फर्स्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 1 एम्पियर इज अ यूनिट ऑफ रीजनेबल साइज फॉर मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स में इट्स अ वेरी लार्ज यूनिट, क्योंकि फोर्स जो है काफ़ी ज़्यादा आता है, 2 × 10⁻⁻, तो इस वजह से क्या है कि इट्स अ वेरी लार्ज यूनिट आप कह सकते हैं। सो इट्स अ यूनिट ऑफ रीजनेबल साइज, ये आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट इज द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज an obvious property, not an obvious property. So it is not an obvious property because it depends on the scalar nature. So second will be correct. Next is additive property is related to the fact that electric charge does not have a direction. तो इसमें second वाला आपका correct हो जाएगा। Next is electric charge is a, तो it's a scalar quantity. Next is charge is scalar, invariant for frames, तो all आ जाएगा, fourth will be correct. नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर अंडर रोटेशन, सही बात है। वेरिएंट फॉर फ्रेम्स वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी फ्रेम पे डिपेंड करता है, तो इट्स वेरिएंट, इसका मतलब बहुत करेक्ट होगा, सो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ प्रॉपर्टी डिपेंडेंट ऑन एन स्केलर नेचर, नहीं, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्केलर नेचर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज़ भी कंजर्व हो सकती हैं, सो सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज conservation refers to invariation in space or invariation in time, so this will be invariation in time, second will be the correct option. Next is a quantity which is a scalar is always conserved, may be conserved, so it may be conserved. A quantity which is vector may be conserved, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो कंजर्व हो ही, it may be conserved. Next is quantization of electric charge. So this is a basic law of nature. It has been experimentally observed कि नेचर में जो भी चार्जेस हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस के मल्टीपल के फॉर्म में होते हैं। हालांकि क्वार्क्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिसपे चार्जेस +-e/3 या +-2e/3 होता है, बट क्वार्क्स इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्व नहीं हुए, वो एक पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, सच दैट उनके ऊपर ट्रिपलेट्स की फॉर्म में जनरली एग्जिस्ट करते हैं, तो उस पूरे सिस्टम के ऊपर भी नेट चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीपल ही आता है। So it's a basic law of nature. Next is analogous to quantization of electric charge. Quantization of mass exists or quantization of mass does not exist. So quantization of mass exist नहीं करता क्योंकि नेचर में क्योंकि मास कंजर्व नहीं होता, E = mc² के अकॉर्डिंग मास कैन चेंज। तो मास क्योंकि कंजर्व ही नहीं है आइसोलेटेड सिस्टम पे भी, इट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, तो हम कह सकते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ मास डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल शुड नॉट बी रिगार्डेड एज ऑब्वियस, इक्वेटेड विद लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, स्टेट्स दैट इज इंडिपेंडेंट, तो सारी ही प्रॉपर्टीज हैं, तो फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम इज नॉट डिफाइंड, तो लोकेशन पे डिफाइन नहीं होता क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज फॉर कॉन्टिन्यूस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एट एनी पॉइंट, डिफाइंड एट सम पॉइंट, तो एनी पॉइंट आ जाएगा। स्फीयर का एग्जांपल ले सकते हैं आप, जो यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है,
तो उसकी वॉल्यूम में हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर होगा. सो इट इज़ डिफाइंड एट एनी पॉइंट. नेक्स्ट इज फॉर अ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ये अक्रॉस द सरफेस डिसकॉन्टिन्यूस होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाती है. सो सेकंड विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम विद नेट चार्ज जीरो. डाइपोल का एग्जांपल ले लीजिए. इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा, डाइपोल का नॉन जीरो होता है. एंड फॉर लार्ज डिस्टेंस इट फॉल्स एज 1/r³. सो फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन. सो दीज वर द क्वेश्चंस. It covers every line of NCERT including footnotes, bottom notes, points to ponder summary. We have tried our best so that there are no errors, but humans are always filled with errors. There are always chances of improvement. So if you find error in any question or answer or explanation or any mistake in that, you can make comments in the comment section. But the purpose behind this NCERT line to line is to optimize your time and energy so that you can complete the entire chapter within a few hours and can prepare optimally for your exams, especially for NEET and JEE Main. Thank you and wish you all the best. So this is the answer key also. Let's see it also. So this is the answer key and you can also refer to this if needed. Thank you.